इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक रात का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। ऐसा लगता है कि वो लड़की किसी से बचकर भाग रही होती है। हम आगे देखते हैं कि वहाँ एक आदमी अपने मुंह को ढके हुए आता है और उस लड़की पर चाकू से हमला कर देता है। अब वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और रेंगते हुए चलने की कोशिश करती है। इसके बाद वो खूनी उस पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देता है। ये दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे एक आदमी उस जगह पर आता है जहाँ पर खूनी ने रात को उस लड़की को मारा था। वो आदमी वहाँ गिरे हुए खून को छूता है और ये पता करता है कि वो अभी जल्दी का है। तभी वो आदमी जंगल की तरफ दो लड़कियों पमला और जेसिका को जाते हुए देखता है। इसके बाद जंगल के बाहर एक लड़का, लड़की मार्क और क्रिस्पी अपनी गाड़ी से उतर रहे होते हैं। वे वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। क्रिस्पी मार्क की गर्लफ्रेंड होती है और वो मार्क से कहती है कि जेसिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है तो उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। मार्क कहता है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो अब मेरी केवल दोस्त है। फिर वे जंगल में जाते हैं। अंदर जाकर पमला और जेसिका को ढूंढते हैं क्योंकि वो सभी वहाँ पर साथ में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। इधर पमला और जेसिका भी मार्क को ढूंढ रहे होते हैं। पमला जेसिका से कहती है कि उसका दोस्त ब्रूस अभी तक नहीं आया। जेसिका ब्रूस को फोन करने के लिए कहती है। पमला उसको फोन करती है तो ब्रूस बताता है कि वो साइकिल से आ रहा है और वो रास्ता भटक गया है। इसके बाद वो कहता है कि वो उन्हें रेडवुड हाउस में मिलेगा। वो सभी रेडवुड हाउस में ही रुकने के लिए आए होते हैं। अब हमें मार्क और क्रिस्पी दिखाए जाते हैं। जब वो जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ मार्क कैंपिंग करते हुए एक जोड़े को देखता है और वो आगे निकल जाते हैं। इसके बाद मार्क पमला से गले मिलता है और उसे बताता है कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्पी भी आई है। क्रिस्पी को देखकर जेसिका और पमला हंसने लगते हैं। जेसिका पमला से कहती है कि पता नहीं मार्क ने क्रिस्पी में क्या देखा। इसके बाद हमें एक आदमी पेशाब करता हुआ दिखाया जाता है। ये वही आदमी था जो मार्क को रास्ते में अपनी पत्नी के साथ कैंपिंग करते हुए मिला था। जब वो आदमी पेशाब कर रहा होता है तो उसे उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज आती है पर उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है। वो आदमी जब वहाँ पर जाता है तो उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं होती। वो उसे आवाज लगाता है पर वो नहीं बोलती। तभी वो आदमी उसकी पत्नी को एक पेड़ के पास मरा हुआ पाता है पर जैसे ही उसकी तरफ नजर करता है वो खूनी उस पर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। अब हमें ब्रूस दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल से जंगल में आ रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक जंजीर आ जाती है और वो गिर जाता है। वो खड़ा होता है और तेजी से चिल्लाता है कि कौन है जो उसे मारना चाहता है पर कोई नहीं बोलता। कट करके ये दिखाते हैं कि ब्रूस पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसे जंगल में कुछ आवाजें आती है। वो डर जाता है। तभी वहाँ पर खूनी आता है और ब्रूस के ऊपर वार कर देता है। पमला को ब्रूस की चिंता होती है। वो उसे कॉल लगाती है पर उसका कॉल नहीं लगता। जेसिका पमला से कहती है कि तुम परेशान ना हो, वो आ जाएगा। इस पर पमला कहती है कि मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो ब्रूस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो उसे फोन लगाती है तो उसके फोन की आवाज उसे वहीं पर आसपास सुनाई देती है। पमला को ब्रूस का फोन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। अब पमला वापस आकर सभी को ये बताती है। इस पे मार्क पमला से कहता है कि हो सकता है ब्रूस जब हमें ढूंढ रहा हो तो उसका फोन नीचे गिर गया हो। पमला जेसिका से कहती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अब हम देखते हैं कि जंगल में सभी ब्रूस को ढूंढ रहे हैं पर वो नहीं मिलता। मार्क कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, हम उसे सुबह ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक जगह टेंट लगा लेते हैं और वहाँ आग जलाकर उसके पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर क्रिस्पी उसे रेडवुड हाउस की कहानी बताती है। वो बताती है कि कई साल पहले यहाँ पर एक किसान का परिवार रहता था और किसान किसी आवाज के बहकावे में आकर अपनी बीवी और बच्चों को बेरहमी से मार देता है। क्रिस्पी बताती है कि कुछ दिनों बाद किसान की लाश भी वहाँ मिलती है। वो ये भी बताती है कि किसान का बेटा अपनी कब्र से गायब होता है और उसकी लाश पुलिस वालों को नहीं मिलती और तब वे सभी लोगों को मारता है जो भी उसके जंगल में उसके परिवार को परेशान करते हैं। ये सुनकर पमला और जेसिका डर जाते हैं लेकिन मार्क हंसने लगता है। ये सब वो खूनी छुप कर देख रहा था। इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। पमला टेंट से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके साथी वहाँ पर नहीं थे। वो डर जाती है और उन्हें आवाज लगाती है। काफी देर बाद वहाँ पर क्रिस्पी आती है। पमला कहती है कि वो कहाँ चली गई थी। क्रिस्पी बताती है कि वो ताजा पानी लाने के लिए गई थी। पमला क्रिस्पी से पूछती है कि मार्क और जेसिका कहाँ पर है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं जब सुबह उठी थी तो वो यहाँ नहीं थे। क्रिस्पी को लगता है कि मार्क उसे धोखा दे रहा है और जेसिका के साथ कहीं घूमने के लिए चला गया है। पमला उससे कहती है कि नहीं, मार्क ऐसा नहीं करेगा, मुझे उस पर भरोसा है। इसके बाद सीन दिखाते हैं कि जेसिका, मार्क और ब्रूस एक कमरे में बंधे हुए हैं। अब वहाँ पर खूनी आता है और जेसिका की बेड़ियां काटकर उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। वो जेसिका को एक कमरे में ले जाता है और उसे टेबल पर लिटा देता है और कैंची से जेसिका की शर्ट काटता है। फिर उसे बहुत बुरी तरीके से चाकू से मार देता है। दूसरी तरफ पमला और क्रिस्पी मार्क और जेसिका को ढूंढ रहे थे। पमला कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग रेडवुड हाउस में गए होंगे, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। क्रिस्पी कहती है कि हमें पता भी नहीं रेड हाउस कहाँ है, हमें किस तरफ
तरफ जाना चाहिए। पमला कहती है कि अगर हम ढूंढेंगे तो हमें घर जरूर मिल जाएगा। इधर जेसिका को मारकर खूनी मार्क को लेने के लिए आता है। वो मार्क को ले जाकर एक कुर्सी में बांध देता है। ब्रूस किसी तरह से अपना हाथ खोल लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। खूनी मार्क का सर रेत पर मार देता है। ब्रूस बचकर भाग रहा होता है तो उससे एक लकड़ी का डंडा गिर जाता है और उस खूनी को पता चल जाता है। अब वो ब्रूस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। ब्रूस छुप जाता है। उधर पमला और क्रिस्पी को रेडवुड हाउस मिल जाता है। घर को देखकर क्रिस्पी पूछती है कि क्या यही प्रसिद्ध रेडवुड हाउस है? मुझे तो नहीं लगता। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और वहाँ मार्क और जेसिका को ढूंढते हैं। तभी क्रिस्पी चिल्लाती है। उसे वहाँ एक लोमड़ी मरी हुई मिलती है। कुछ देर वहाँ पर ढूंढने के बाद वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमने इस कैंपिंग पर आकर गलती कर दी है, अब हम कभी नहीं आएंगे। उधर ब्रूस यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा था तो उसे एक बॉक्स दिखाई पड़ता है और उससे आवाजें आ रही होती है। वो जैसे ही उसे खोलने लगता है उसे खूनी के वहाँ आ जाने की आवाज सुनती है और वो पीछे दीवार के पास छुप जाता है। अब वो खूनी वहाँ पर आ जाता है और उसे भी बॉक्स में से आवाज सुनाई देती है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लड़की होती है। वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। जब वो खूनी वहाँ से चला जाता है तो ब्रूस उस बॉक्स को जाकर देखता है। उसमें एक लड़की होती है। वो लड़की ब्रूस के सामने ही मर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पमला फोन में सिग्नल ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है लेकिन उसके फोन में बैटरी नहीं होती। उधर क्रिस्पी को कुछ आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्पी खूनी की जगह पहुंच जाती है। ब्रूस को खूनी पकड़ लेता है और उसके सर पर वार करता है। फिर उसे रस्सी से बांधकर लटका देता है। इधर पमला जेसिका जेसिका चिल्लाकर उसे बुला रही होती है और क्रिस्पी नीचे बेसमेंट में होती है। तभी क्रिस्पी को वो खूनी दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एक जगह छुप जाती है और फिर वो खूनी वहाँ पर आता है। उसे क्रिस्पी नहीं दिखती तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर पमला भी वहाँ पर पहुँच जाती है। क्रिस्पी को पमला की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर निकलती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है खूनी उस पर हमला करके उसे मार देता है। पमला अंदर जाती है। तभी वो उस खूनी को देखती है जो क्रिस्पी के शरीर के टुकड़े कर रहा था। वो दीवार के पास छुप जाती है। तभी खूनी उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर वो पमला को नहीं ढूंढ पाता और वो फिर से क्रिस्पी के शरीर के टुकड़े करने लगता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो हमने शुरुआत में देखा था। वो आदमी पमला को दूसरी तरफ लेकर जाता है और पमला से कहता है कि ये सब तुम लोगों को खेल लगता है लेकिन तुम्हें पता भी नहीं ये आदमी क्या कर सकता है। हम इसे नहीं हरा सकते और ये अभी शुरुआत है। वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी भी यहाँ पर आई थी, इस खूनी ने उसे मार दिया, तब से मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ। वो आदमी पमला से इस घर से जाने के लिए कहता है और वापस ना आने को कहता है। वो कहता है कि उस खूनी ने मेरी बेटी को मारा था, अब मैं उसे मारूंगा। पमला कहती है कि मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन पमला कहती है कि हम साथ आए थे, मैं उनके बिना वापस नहीं जाऊंगी। अब वो आदमी और पमला साथ में चल रहे होते हैं। तभी वो खूनी उनके सामने आ जाता है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। वे भागकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। खूनी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो आदमी दरवाजे को पकड़ कर रखता है। वो अपनी गन पमला को देता है और कहता है कि इसमें एक ही गोली है, सोच समझ कर चलाना, और पमला को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर पमला वहाँ से भाग जाती है और जैसे ही पमला वहाँ से जाती है हम देखते हैं कि खूनी दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है। जब वो खूनी अंदर आता है तो वो आदमी खूनी से कहता है कि मैं जिंदा रहूं या मरूं, दोनों एक ही बात है। 10 साल पहले ही मर गया था जब तुमने मेरी बेटी को मारा था। और वो खूनी से कहता है कि वो उसे भी मार दे। इसके बाद खूनी उस आदमी को मार देता है। अब हम आगे देखते हैं कि पमला भाग रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं और रस्सी से उल्टे लटके हुए हैं। वो वहाँ से आगे निकलती है तभी वो खूनी वहाँ पर आ जाता है। पमला उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है पर वो गोली नहीं चला पाती और वो खूनी उसे मारने लगता है। तभी वहाँ ब्रूस आ जाता है और खूनी को धक्का दे देता है। अब हम आगे देखते हैं कि खूनी ब्रूस को चाकू से मार देता है। वो पमला को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पमला गन उठाकर उस पर गोली चला देती है। पमला घर से बाहर भागती है और बाहर जाते हुए जेसिका की लाश को देखती है और रोने लगती है। फिर वो घर के बाहर निकलती है और तेजी से भागकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पमला भागते हुए सड़क पर पहुँचती है। वो सड़क पर पहुंचकर वहाँ बैठ जाती है। तभी उसको सड़क पर एक गाड़ी आती हुई दिखती है। पमला अपना हाथ हिलाकर उस गाड़ी को रुकवाने लगती है। गाड़ी उसके करीब पहुँचती है तो उसमें से एक आदमी निकलता है। पमला उससे गले मिलती है। फिर पमला उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो आदमी गाड़ी रोकता है तो पमला सो रही होती है। वो आदमी पमला को जगाता है। पमला जागती है और डर जाती है। इसके बाद वो आदमी पमला को बताता है कि वो रास्ता भटक गया है, उसने गलत मोड़ पर गाड़ी मोड़ ली है। वो आदमी गाड़ी से उतरता है और जाने लगता है। पमला उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि मैं मदद लेने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पास में ही मेरा घर है। तभी वहाँ पर खूनी आता है और उस आदमी को मार देता है। फिर वो पमला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पमला वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक जगह पर
पहुंचती है जहां बहुत सारी गाड़ियां होती है। तभी हम देखते हैं कि खूनी भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी पमला उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला करती है। अब वो खूनी नीचे गिर जाता है। वो खूनी भी पमला के पैर पर चाकू मार देता है। तभी हम देखते हैं कि पमला वहां पर खड़ी होकर एक क्रेन पर चढ़ जाती है और उस खूनी के ऊपर एक कार गिरा देती है, जिसके नीचे वो खूनी मर जाता है। फिर वो क्रेन से नीचे उतरती है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये थी बकवास सी मूवी। आई होप आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी।